सभी से इसका जवाब चाहूँगा, ठीक है? हाँ, अब तुम्हें बताता रहूँगा, तुम इसका बताओ, जवाब मैं बताऊँगा। मेरी क्लास में एक मतलब हमारे सहपाठी थे, उनका नाम था सूरज तिवारी उनका नाम था, ठीक है जी। हमारे साथ स्कूल जाते थे, ठीक ठाक मित्रता हमारी ठीक ठाक थी, ठीक है। स्कूल में हम पढ़ते थे, उस समय मेरा 8th के बाद 9th में एडमिशन हुआ था। हम लोग दोस्ती यारी 4-5 साल की है। तो ऐसा था कि हमारी क्लास थी, तो गुरुजी यहाँ पढ़ा रहे थे, देखो गुरुजी इधर पढ़ा रहे थे, गुरुजी यहाँ खड़े यहाँ पढ़ा रहे। और हमारी क्या होती थी, एक ऐसे है, ये समझो कि मेज होती है ना, एक छोटी सी मेज, एक आदमी के लिए एक मेज थी, एक आदमी के लिए एक मेज है, मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए मेज है, टेढ़ा मेरा बनाऊंगा लेकिन मान लेना, क्योंकि तुम लोग मैथ भी पढ़ते हो ना, लेट अस एज्यूम वाली कहानी है बस ये, ठीक है। चलिए, तो ये मान लीजिए मैंने मेज बना दिया है, अब कैसा बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग ऐसे से बैठा करते थे, ठीक है जी, यहाँ पे बैठा करते थे, ठीक है। महिलाएं इधर बैठा दी जाती थी हमारी क्लास की, बालक इधर बैठा दिए जाते थे, ठीक है। महिलाओं की जगह इधर थी भाई। सर आपकी क्लास में महिलाएं थी? अरे महिलाएं मतलब समझ जाओ ना भाई, तो महिलाएं इधर थी, बालक इधर बैठा करते थे। मैं यहाँ मान लो बैठा हूँ, तो ये हो गए ओम और ये हो गया हमारा सूरज, ठीक है। बट हमने क्या किया था, सर ने ना गैप बनवाए हुए थे, बट हमने चिपका दिया, एकदम ऐसे लगा के चिपका देते थे, ठीक है। चिपका के बैठते थे सारी, ताकि बकवास ज्यादा कर पाएंगे। अच्छा जी, अब सूरज तिवारी के साथ हुआ क्या, ये तो सुन लो। हाँ, सच्ची मुच्ची वाली कहानी है, एक भी लाइन लेफ्ट राइट नहीं बताता, ध्यान रखना, मैं झूठ नहीं बोलता। पहला, हाँ, लाइफ में मैंने एक चीज सोच रखी, झूठ नहीं बोलना। हाँ, पहले बोलता था, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले मैंने बहुत झूठ बोला भाई। फिर क्या हुआ, ये हमें पढ़ाया गया, 9th में आता है ना, 9th में। अब हमने कल आपको एक चीज बताई थी, गोला प्रकार, एक हिंदी बताई थी, तो उससे मैं बना रहा था। सर वहाँ पे पढ़ा रहे, तो वहाँ सर्कल बनाना, तो हम ऐसे बना रहे भाई, उसी से। वो नुकीला होता है एक तरफ, क्या होता है, नुकीला होता है। तो सूरज जो है, बार बार सूरज क्या करता था, जैसे मान लो सर पढ़ा रहे, सर सामने खड़े, मैं और सूरज यहाँ है, तो सूरज मुझे ना गुदगुदी लगाता था, गुदगुदी। तब जो है मुझे बहुत गुदगुदी लगती थी, अब तो चलो नहीं लगती है, कम लगती है, बट तब तो बहुत ज्यादा, मतलब किसी ने छुआ यहाँ तो बहुत गुदगुदी लगती थी मुझे। तो पहले मैंने मना किया, ज्यादा बकवास नहीं करना, मैं मारूंगा। पहले मैंने धमकाया ऐसे करके, यार दुबला पतला आदमी कितना धमका पाएगा किसी को, तो उसको लगा ये क्या ही मार पाएगा मुझे, ठीक है। उस दिन था, हाँ उस दिन का देखो, दिन बताता, उस दिन शनिवार था। देखो ये एक चीज रिलेट होती हुई समझ में आई। उस दिन क्या था, शनिवार था। शनिवार के दिन हमारे यहाँ क्या था कि व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट ही पहनना है, मतलब व्हाइट पैंट लगती थी, व्हाइट शर्ट पहनना पड़ता था, व्हाइट कलर का जूता पहनना पड़ता था, वो भी आप समझते होंगे कपड़े वाला जो जूता होता है वो पहनना होता था, ठीक है। तो हुआ हमारे यहाँ ये कुल मिला के कि ये भाई बार बार मैंने मना कर रहा हूँ, 2 बार कर दिया, 3 बार मैंने मना किया, क्योंकि मुझे रहा नहीं गया। मैं जब हंसूं तो सर मेरे को पीछे देखे तो कह रहे क्यों हंस रहा है, तो मैं सोचूं यार कि क्या बोलूं यार, दोस्त मैं फंसा नहीं सकता उस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा भी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं सॉरी सर, तो मैं किसी तरीके 1 बार सॉरी, 2 बार सॉरी। अब मुझे लग गया कि अगर अब मैंने तीसरी बार सॉरी बोला तो ये आदमी हमें जरूर मारना है, या छोड़ेंगे नहीं हमारे गुरुजी, पक्का पीटेंगे हमें। तो हमने सूरज को कहा अगर अब की बार तूने मारा तो ध्यान से सुन ले, ये गोला प्रकार देख रहा है, इसी से मारूंगा तेरे खोपड़ी में। तो उसको लगा थोड़ी ना मार देगा मेरी खोपड़ी में, ठीक है। उसने सोचा इतनी खोपड़ी मजबूत है, इसमें थोड़ी ना गोला प्रकार घुसाने वाला है आदमी, क्योंकि उसको लगा हमारी दोस्ती आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद ना दोबारा उसने ऐसे किया, और वो मेरे बगल में बैठा था, तो उसकी टांगें समझो ऐसी लटकी हुई है कुर्सी पर, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं घुमा रहा हूँ अपना गोला प्रकार, दोनों पकड़ा, इससे मारा मैंने शटाक। तो उसका जो पैर था ना, पैर भाई साहब, पैर में वो पूरा गोला प्रकार, मतलब एक होते जो जिसमें पेंसिल लगाते हो वो, और एक होता है एल्यूमिनियम वाला जो नुकीला होता है, वो दोनों पकड़ के मारा था मैंने। तो पेंसिल वाला तो ऐसे चौड़ा हो गया क्योंकि इसे जुड़ा होता है, तो ये तो फैल गया, बट ये पूरा पेनिट्रेट कर गया। और भरोसा मानो, सूरज जो है, सूरज के पैर से खून को बाहर निकलते हुए फुब्बारे की तरह, पिचकारी की तरह मैंने अपने सामने देखा। और अभी मैं 9th में था भाई साहब, यूं उड़ के सामने आया, मेरे सामने खून है, मतलब ऐसे हवा में खून दिख रहा है, इतना जल्दी से निकला। ये कपड़ा पूरा व्हाइट पहन के आया, व्हाइट शर्ट, मेरा भी इधर का हिस्सा, क्योंकि इधर बैठा था तो खून का हल्का हल्का हिस्सा इस पे, उसका तो पूरा पैंट, पूरा का पूरा पैंट रेड कलर का हो गया, जूता नीचे टपक टपक के खराब हो गया। ये तो खराब हो गया बात की बात है, जब मैंने मारा इतनी तेज वो चिल्लाया कि बगल के 3-4 क्लास के टीचर जुट गए भाई। लेकिन इससे पहले तो भाई मेरे सर ने मेरे को देखा, ये क्या किया तुमने। मैंने कहा अब सॉरी बोलने का कोई मतलब था नहीं, मेरे को पता था आज मैं मारा नहीं जाऊंगा, आज मुझे पता था मैं लतियाया जाऊंगा ढंग से, इतना बड़ा क्राइम तो करके कोई बचा नहीं आज तक, ठीक है। वो भी स्कूल में, और वो भी हम लोग पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में। भाई क्या स्ट्रिक्ट होते हैं वो, हद स्ट्रिक्ट हैं। अब सूरज इतनी तेज चिल्लाया कि भाई अब सब पूरी क्लास उसको बचाने में लगी हुई है, किसी तरीके चुप ले गए। फर्स्ट एड होती है ना, तो फर्स्ट एड वाले एक सर थे, उनको थोड़ी डॉक्टरी आती थी, उन्होंने सफाई करके बांध मूड दिया। अच्छी बात ये हुई, बाद में बताता हूँ, स्कैन कराने मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी एक्सरे करवाया गया तो ये पता चला कि हड्डी तक नहीं गई थी, वो जो मसल्स होती हैं उसी के बीच में मतलब वो लगा हुआ था, मतलब अंदर नहीं टूटा कुछ। तो खाली अगर अंदर नहीं टूटा ना तो एक पेन की तरह गया और वापस आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्टर ने कहा नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ इसको 1 हफ्ते लग जाएंगे चलने में, क्योंकि दर्द करेगा जब भी मसल मूव करेगी। तो ओवरऑल कहानी ये है कि भाई मैंने सोचा कि यार तो गलती हो चुकी है, तो एक काम करता हूँ, जो मेरे प्रिंसिपल उनके हाथ पांव जाकर के जोड़ाता हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं रुका तो ये क्लास टीचर भी मारेगा, तो मैंने सोचा कम से कम क्लास टीचर ही ना मारे। भागता हुआ मैं पहले पहुंचा प्रिंसिपल ऑफिस, अभी तक वहाँ बात गई नहीं थी, बात भी नहीं ले गया कि सर एक गलती हो गई, माफ करना। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, सर सॉरी सर एक गलती हो चुकी है। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ। उनको ये लगा कि छोटी मोटी गलती करके आया होगा, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी की टिफिन छीन ली, किसी की खाने वाने डिस्टर्ब कर दी, यही सब किया होगा उनको। उनका मैंने बताया कि देखो सर ये खून निकला है। अरे तुमको कहाँ चोट लगी? मैंने कहा मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, मैं तो हमलावर हूँ, हमारा जो पेशेंट है वो अंदर है, अभी हल्ला मचाया उधर। फिर वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई दी, क्या था? मैंने कहा ऐसे केस हुआ। अरे तब तक मेरे क्लास टीचर, क्योंकि उनका तब तक फर्स्ट एड चल रही है उधर किनारे, क्लास टीचर ने देख लिया था कि मैं भाग के जा रहा हूँ, तो क्लास टीचर मेरे पीछे आ गए, पीछे आके खड़े प्रिंसिपल रूम में। प्रिंसिपल वहाँ खड़ा, मैं यहाँ और टीचर यहाँ खड़ा है। तो कह रहा कि क्यों किया तुमने, आप बताइए सर क्या हुआ वहाँ पे। तो उसने कहा कि सर ये बहुत हंस रहा था।
अब उनको क्या पता हंस क्यों रहा था, तो कह रहा सर मैंने 3 बार मना किया इसको, लेकिन ये मेरी क्लास में हंस रहा था, ये चुप नहीं हो रहा था, इसी की गलती है, इसी ने सूरज को मारा है। तो मैंने पूरा कहानी एक्सप्लेन करी कि सर ऐसा नहीं था, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि बार बार वो गुदगुदी कर रहा, मैं बार बार मना कर रहा था। तो पता है मेरे सर ने क्या बोला, तूने मुझसे क्यों नहीं बोला? तो मैंने कहा सर मैंने सोचा दोस्ती यारी। बोला अच्छा तेरी दोस्ती यारी है, मार दिया खून निकल गया, तेरी दोस्ती चल रही है ऐसी। छी छी। फिर क्या हुआ भाई, प्रिंसिपल ना हमारे यहाँ रूल बोलते हैं, पता नहीं तुम लोगों क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता। एक डंडा होता है, इतना बड़ा सा डंडा था हाथ भर का, ठीक है, उस पे ना आर्ट्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बनी होती है और किनारे की तरफ से लोहा निकला होता है। मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे रूल बोलते हैं, इसी पे ना डिजाइन बनी होती है, कुछ डिजाइन बनी होती है, फिर ऐसे निकलता है, इसमें लोहे की ऐसी सीकड़ी टाइप की बनी होती है जो हाथ में ऐसे पकड़ के फिर मारते हैं, ऐसे हाथ इसमें फंसाने का होता है। और भाई लेके ना रूल मेरे सामने सर खड़े, उसको रूल बोलते थे हम लोग, पता नहीं क्या होता है, हम नहीं जानते इसको, ठीक है, सामने खड़े हुए तो कह रहे हैं कि हाथ आगे करो। तो मैंने ऐसे हाथ करा, 1 2 3 4 5, लाइफ में जो कभी नहीं मार खाई, पढ़ाई के लिए तो मैं मार ही नहीं खाया लाइफ में भाई, ऐसे ठोके पड़े, हाथ वाथ काले हो रहे थे सामने, मैं रोने गाना सब शुरू करा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 8 मारूंगा, 8 मारा उन्होंने पूरे जोरदार तरीके से, मेरे हाथ भाई खुद के दर्द में थे। अब मुझे ये लगे कि चलो प्रिंसिपल तो ठीक है, कहीं ये बात मेरे घर पहुंच गई, तो मेरे अगर घर पहुंची ये बात तो भैया क्या होगा, घर पहुंच गई तो क्या होगा, घर में मम्मी अलग मारेगी, पापा अलग मारेंगे। तो मैंने प्रिंसिपल के भाई हाथ पांव पकड़ लिए कि गुरुजी घर पे मत बताना, जो ठोकना मारना 8 से 12 कर लो, कोई चक्कर नहीं है, घर पे पहुंचा तो 16-17 एक्स्ट्रा मार देंगे, हमारी तबीयत पस्त हो जाएगी, पापा से तो भाई हमारी हालत टाइट हो जाती थी, सच बात यही है। तो हमने कहा मम्मी और पापा ने अगर ठोका तो भाई हमारी ज़िंदगी हो जाएगी खराब। तो कहानी को मिला कि ये है कि प्रिंसिपल सर ने बताया नहीं, हमारे घर में पता ही नहीं चला। लेकिन अब हमारा सूरज भाई साहब भर्ती हुआ था, मतलब भर्ती का गया सामान, मतलब चेक वेक हुआ, डॉक्टर ने स्कैन किया, उसने बताया नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मसल है, ठीक हो जाएगी। तो चलो घर वाले जो थे सूरज के घर वाले वो भी मुझको जानते थे, क्योंकि इतनी तो यारी दोस्ती हमारी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। तो समझो कि सूरज के पापा थोड़े पॉजिटिव थे कि मेरे को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे, नहीं तो भाई ज़्यादातर दुनिया तो मुझे ठोकने में लगी हुई थी। हाँ चलो जी, शराफत का जमाना नहीं है, बेचारा सूरज मारा गया। इसके बाद से लेकर जब तक मैं स्कूल में पढ़ा तब तक लोगों का ये था कि इसका कोई भरोसा नहीं है, दिखने में शरीफ सा लगता है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजेड के लिए अभी सबने सिग्मा बॉन्ड पहले ही कह दिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा।